कोशिका क्या है, हमारे शरीर का रचना कोशिका से कैसे हुआ है, कोशिका हमारे शरीर का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कैसे है, कोशिका को कैसे देखा जाता है, या जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने खोजा, या मृत कोशिका को सबसे पहले किसने खोजा, कोशिका का सिद्धांत क्या था, ये हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। और आज जो है ना कोशिका का हम लोगों का दूसरा क्लास होने वाला है, और आज हम कोशिका के दूसरे क्लास में कोशिका के बारे में आगे समझेंगे। एगो चीज़ जान लेते हैं कि हमारा शरीर हो या आपका शरीर हो या पृथ्वी पर के समस्त प्राणियों का जो शरीर है ना, वह कोशिका से ही बना है। कोशिकाओं को गिना नहीं जा सकता क्योंकि अनंत है, वह मरती रहती है और जीवित भी होती रहती हैं। तो कहने का मतलब है कोशिका जो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई हैं, उनके बारे में ये क्लास 2 है और हम इसको फिगर से पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए ये कोशिका है, मैंने कोशिका का, खैर इतना बड़ा तो नहीं होता है, ये मत समझ लीजिएगा कोशिका इतना बड़ा होता है, नहीं, कोशिका तो इतना ना छोटा होता है कि आंखों से नहीं दिखता है। अब कोई सोच रहा होगा कि सर आप तो इतने बड़े बनाए हैं, अरे हम तो पढ़ाने के लिए बनाए इतना बड़ा। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहा जाता है। देखिए ये कोशिका भले कहने में छोटी है, लेकिन इस कोशिका के अंदर बहुत सारे जो है ना अंग छुपे हुए हैं। जैसे इसी कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसी कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये नहीं कि माइटोकॉन्ड्रिया सर बाहर निकल गया तो बाहर होगा, नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना कोशिका के अंदर ही होता है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो है वो ऑल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का पता, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सबसे पहले कि हमारी कोशिका में एक ऐसा अंग है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे, इसका पता सबसे पहले ऑल्टमैन ने लगाया था। देखिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये हमारे शरीर में ऑक्सीश्वसन कराता है। ऑक्सीश्वसन यानी सवाल पूछा जाएगा कि हमारे शरीर में ऑक्सीश्वसन कौन कराता है, तो हमारे शरीर में ऑक्सीश्वसन माइटोकॉन्ड्रिया कराता है। और इसी ऑक्सीश्वसन के दौरान हमारे शरीर में 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। ध्यान रखना है, हमारे शरीर में ऑक्सीश्वसन कौन कराता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीश्वसन के दौरान बनता क्या है, ऊर्जा। 38 एटीपी एमिनोसाइन ट्रीफॉस्फेट 38 एटीपी ऊर्जा बनता है, और ये 38 एटीपी मिलकर 1 जूल ऊर्जा बनाते हैं। ध्यान से समझना है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऑक्सीश्वसन कराता है, ऑक्सीश्वसन के दौरान 38 एटीपी का ऊर्जा बनता है, और 38 एटीपी मिलकर 1 जूल का ऊर्जा बनाते हैं। और 1 जूल में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा होता है। 1 जूल में 4.2 किलो कैलोरी क्या होता है, ऊर्जा। ये हमारे बॉडी को मिलता है। मान लीजिए हम भोजन खा लिए, भोजन हमारे कोशिका के शरीर सब अंगों में चला गया, कोशिकाओं में चला गया। अब सारे कोशिकाओं में ना माइटोकॉन्ड्रिया है, ईगो में थोड़े ही है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, ऑक्सीजन के उपस्थिति में वो भोजन को तोड़ेगा, पचे हुए भोजन को, तो उसी को कहते हैं ऑक्सीश्वसन। और इस ऑक्सीश्वसन के दौरान 38 एटीपी ऊर्जा बनेगा, और ये 38 एटीपी मिलकर 1 जूल बनाएंगे, और 1 जूल ऊर्जा में 4.2 किलो कैलोरी होता है, ये हमको मिलेगा। लेकिन इसमें एगो चीज है कि हमारे शरीर को ना एक दिन में, हमारे शरीर को एक दिन में 25 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए। 25 किलो कैलोरी।
देखिए तो 38 एटीपी मिलकर 1 जूल बनाता है और 1 जूल में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा होता है। लेकिन हमारे शरीर को 25 किलो कैलोरी एक दिन में ऊर्जा चाहिए, उतना नहीं मिल पाता है तो हमको कहाँ से मिल पाएगा। हम लोग ठहरे मिडिल क्लास फैमिली तो थोड़े मिल सकता है, हाँ बड़े बड़े लोग इसको लेते हैं, हाँ मिल सकता है। खजूर का नाम सुने हैं ना, खजूर में इतना क्षमता है कि 2 से 3 खजूर खा लें, ओनली बिना भात खाए बिना दाल खाए अगर 2 से 3 खजूर हम खा लेते हैं तो एक दिन में 25 कैलोरी ऊर्जा पूरा शरीर में भर देगा, ध्यान रखिएगा। तो खैर 38 एटीपी मिलकर 1 जूल बनाते हैं। हमको एक दिन में मुश्किल से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल पाता है, लेकिन हमको ऊर्जा चाहिए एक दिन में 25 किलो कैलोरी। तो उसके लिए खजूर तो खाना ही पड़ेगा, और खजूर खाना है तो बिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं रहेंगे पैसे तब कोई नहीं पूछेगा तू है कैसे। ध्यान रखिएगा, जेब में होते हैं पैसे तभी लोग पूछते हैं तू है कैसे। खैर छोड़िए, आगे पढ़ाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा किसने? अल्टमैन ने किया। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इससे हम लोग पावर हाउस भी कहते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस यानी कि शक्ति का घर कहते हैं। तो हमारे शरीर में शक्ति का घर कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा का घर कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा निर्माण करने का काम ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है। बट एगो चीज़ बता दें, जैसे पेड़ पौधों में पत्तियां तो भोजन बना देती है लेकिन सब अंग में लेकर कोई और जाता है, उसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा तो बना देता है लेकिन एक नाम है, यहाँ समझिएगा, उसका नाम है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, ये इसका काम पता है? इसका काम है ऊर्जा का प्रवाह। ऊर्जा का प्रवाह। खैर इसको समझाएं तो ऐसे हो जाएगा, हमारे शरीर में ऊर्जा कौन बनाया? माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा केवल माइटोकॉन्ड्रिया में रहना चाहिए कि सब अंगों को मिलना चाहिए? कुछ हाथ को, कुछ पैर को, कुछ मूड़ी को, कान नाक सबको मिलना चाहिए ना। यस, तो हमारे शरीर में ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह यानी ऊर्जा का प्रवाह जो है वह गोल्जी बॉडी करता है। आपको नहीं पता, यदि गोल्जी बॉडी ऊर्जा लेके चला, हाथ को दिया, पैर को दिया, अंगुली को दिया, नाक को दिया, मुंह को दिया, होठ को नहीं दिया, तो हमारा होठ जो ये चप्पर पप्पर कर रहा है ना, ये बंद हो जाएगा, हम कोशिका। लेकिन गोल्जी बॉडी यदि हमारे होठ को ऊर्जा ना दे तब हम कहेंगे कोशिका। अंदर से तो हम फास्ट ही बोलेंगे लेकिन आपको स्लो सुनाई देगा, जैसे बोले कोशिका। लेकिन गोल्जी बॉडी ने यदि हमारे होठ को ऊर्जा नहीं दिया है तो इसी को बोलेंगे कोशिका। कहीं रीढ़ के हड्डी को ऊर्जा नहीं दिया तो समझिए कि ऐसे लचकिए जाएंगे, कुछ भी होने वाला नहीं है। यानी अगर माइटोकॉन्ड्रिया शरीर का पावर हाउस है तो गोल्जी बॉडी भी ऊर्जा का प्रवाह करता है। यदि गोल्जी बॉडी नहीं हुआ तो फिर ऊर्जा का कोई फायदा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ ये संरचना था। ये जो कोशिका के चारों ओर आप देख रहे हैं, ये इसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं, ध्यान रखना है। ये जो कोशिका के चारों ओर दीवार दिख रहा है ना, इसे हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ना एक ऐसे वाला रचना होता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर एक ऐसे वाला रचना होता है जिसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। तो आप बताइए, कोशिका के चारों ओर दीवार को कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ इस प्रकार का रचना होता है, उसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार क्या होता है, मान लीजिए ये भी एक कोशिका है, कोशिका, ये भी एक कोशिका है। आपको शायद नहीं पता, ये जो कोशिका है ना, जैसे हमारे शरीर में कंकाल तंत्र, भूत नहीं देखे हैं, भूत कंकाल वाला, वहीं हमारे शरीर में जिस प्रकार कंकाल होता है उसी प्रकार कोशिका में भी एक कंकाल होता है। देखिए, ये कोशिका के अंदर ऐसे वाला एक दीवार होता है। कोशिका के अंदर ऐसे वाला एक क्या होता है?
दीवार होता है। हम इस दीवार का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। ये ध्यान रखिएगा, बीपीएससी का सवाल है ये। कोशिका के अंदर बोलिए ये क्या है? दीवार है। इस दीवार का नाम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम या हिंदी में कहते हैं अंतः प्रदत्त जालिका। हिंदी में कहते हैं अंतः प्रदत्त जालिका। अब आप लोग रट लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, आसान है। अंतः प्रदत्त जालिका हार्ड है, अब एग्जाम में यही पूछ देगा, फंस जाइएगा। सबसे बढ़िया है हर एक तरह से रेडी रहा जाए। आइए, तो कोशिका के अंदर एक दीवार होता है, इस दीवार का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, हिंदी में कहते हैं अंतः प्रदत्त जालिका। और इसमें एक और चीज समझिए, ये जो दीवार है ना, यही कोशिका का कंकाल है। यही जो है कोशिका का कंकाल कहलाता है। यहाँ से कई गो सवाल बना। कोशिका के अंदर एक क्या है? दीवार है। इस दीवार का नाम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, हिंदी में अंतः प्रदत्त जालिका। इस दीवार को हम क्या कहते हैं? कोशिका का कंकाल। यानी पूछ देगा कोशिका का कंकाल का क्या नाम है? तो एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम या अंतः प्रदत्त जालिका। इसको ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं तो ये जो दीवार है इसके ऊपर ऐसा दाना दाना कुछ होता है, थोड़ा बढ़िया से समझना है। ये दीवार है ना, ये अंतः प्रदत्त जालिका के ऊपर, यानी इस दीवार के ऊपर कुछ इस बूंदा बूंदा टाइप का होता है, उसे हम लोग राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। राइबोसोम का तो बहुत भयानक काम है। ये जो अंतः प्रदत्त जालिका है ना, ये अपने पास वसा रखता है। ये अपने पास वसा रखता है, कहता है वसा का मालिक तो मैं ही हूँ। तो उसी प्रकार दिखाता है, गोड़ा औरी है, कहता है ठीक बात, तू दीवार एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम अंतः प्रदत्त जालिका का रख ले बड़ा वसा। आए बड़ा सब लोग प्रोटीन खोज रहा है जिम करने के लिए, ताकत बनाने के लिए। तो आओ, ये दवलवा के ऊपर ये सब बिंदा बिंदा है जो दाना दाना, उसे राइबोसोम कहते हैं। अब राइबोसोम अपने पास क्या रखता है? ये राइबोसोम अपने पास प्रोटीन रखता है। अब आज प्रोटीन का तो सबको आवश्यक है। जितने भी जिमर हैं जो एक्सरसाइज करते हैं सबको प्रोटीन चाहिए। तो राइबोसोम कहता है ओ तू वसा रखेगा, आओ मैं प्रोटीन ही रख लेता हूँ। और ये राइबोसोम जो है ना, दो तरह का प्रोटीन बनाता है। ये राइबोसोम दो तरह का प्रोटीन बनाता है। एगो बनाता है 80S का और एगो बनाता है 70S का। ये जो 80S है ना, वह बड़ा जीवों के लिए बनता है, बड़ा जीव के लिए। और 70S जो है ना, वह छोटे जीवों के लिए बनता है, ध्यान रखिएगा। तो अंतः प्रदत्त जालिका अपने पास क्या रखा है? वसा रखा है। राइबोसोम क्या रखा है? प्रोटीन रखा है। राइबोसोम प्रोटीन कई तरह से बनाएगा? दो, एगो बनाएगा 80S का और एगो बनाएगा 70S का। जो बड़े जीव हैं उन्हें 80S का चाहिए और जो छोटे जीव हैं उनको 70S का चाहिए। दीवार के ऊपर जो आपको दाना दिख रहा है उसे हम राइबोसोम कहते हैं। फिर मिलेंगे तीसरे क्लास में बायोलॉजी।